किसी ने बहुत ही कमाल की बात कही है कि इंसान सुनता है मन भर, प्रवचन देता है टन भर और ग्रहण करता है कण भर। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस मोटिवेशनल स्टोरी के अंदर। और आज की इस मोटिवेशनल स्टोरी में दोस्तों हम लोग एक बहुत ही अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी डिस्कस करेंगे। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु। दोस्तों, यह स्टोरी है एक बहुत ही गरीब आदमी की। एक बहुत गरीब आदमी रहता है दोस्तों, काफ़ी गरीब रहता है। वो आदमी टहलते 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 एक राज्य से दूसरे राज्य में निकल जाता है। और वो दूसरे राज्य में जाता है तो देखता है एक समारोह चल रहा होता है, हाथी पटबंधन समारोह। उस समारोह में उसने उसको देखा तो वो आश्चर्यचकित रह गया कि ये कैसा समारोह है, उसे कुछ समझ में नहीं आया। कुछ देर बाद वो कुछ लोगों से पूछता है कि ये कैसा समारोह है। तो वहाँ के जो लोग मौजूद थे वो कहते हैं कि ये हाथी पटबंधन समारोह है। यहाँ पर अभी से कुछ देर बाद एक शाही हाथी आएगा, उसके शोर में एक माला होगी और वो माला हाथी जिसके भी गले में डाल देगा वो अगले 5 साल के लिए इस राज्य का राजा बन जाएगा। उस गरीब ने सोचा एक अच्छा मौका है, क्यों ना शायद मेरे ही किस्मत में ये हो, तो मैं ही इस किस्मत को आजमा लेता हूँ मैं भी। और वो वहां पर खड़ा हो गया। क्या कुछ सौभाग्य था या ईश्वर का दिन था। हाथी आता है और हाथी उसी गरीब व्यक्ति के गले में माला डाल देता है। वो गरीब व्यक्ति बहुत खुश होता है और लोगों ने काफी तालियां बजाई कि अब हमें अगला राजा मिल चुका है। तो जब उसे उसके गले में हाथी उसके गले में हाथी माला डालता है तो सभी लोग, वहां पे जितने भी लोग थे मौजूद लोग, सभी प्रसन्न हो जाते हैं कि अगला राजा हमें प्राप्त हो चुका है, अगला राजा हमें मिल चुका है। इसके बाद उससे राज्य जो वहाँ के राज पुरोहित थे वो उसे कहते हैं कि अब आप अगले 5 साल के लिए इस राज्य के राजा हैं, लेकिन आपको कुछ शर्तें माननी पड़ेगी। वो शर्तें ये हैं। उन्होंने एक शर्त बताई, बोले कि शर्त ये है कि अगले 5 साल के लिए आप राजा तो हैं, लेकिन 5 साल के बाद आपको ये राज्य छोड़कर जाना पड़ेगा। और यहाँ से आप 2 किलोमीटर की दूरी पर जाएंगे तो एक नदी होगी, उस नदी में मगरमच्छ, घड़ियाल, सांप, बहुत सारे जानवर, जीव जंतु रहते हैं। और वो जीव जंतुओं से उन्हें लड़कर मुकाबला करके आप यदि नदी के उस पार निकल जाते हैं तो आपको एक बहुत सुंदर सा गांव मिलेगा जहां आप आगे चलकर बाकी का अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो गरीब आदमी कुछ देर चिंतन करता है, फिर सोचता है चलो यार, मैं मेरे पास खोने के लिए तो कुछ है नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास अगर खोने के लिए कुछ नहीं है तो मैं इस चैलेंज को, इस एक्सेप्ट को, मतलब इस चुनौती को स्वीकार कर लेता हूँ। उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। उसने सोचा कि चलो यार 5 साल बेहतरीन ढंग से काम करेंगे। उस राजा ने अपने 5 साल बहुत ही अच्छे ढंग से व्यतीत किए, लोगों की सेवा की, लोगों का बहुत आदर सत्कार किया। जो भी उसके राज्य में आता उन सभी के काम को वो गरीब राजा जो बना था वो सुनता था और सभी की भलाई के लिए हमेशा काम किया करता था। ऐसे ऐसे दिन बीतते गए। एक समय ऐसा है जब 5 साल गुजर जाता है। 5 साल गुजरने के बाद विदाई का समय आ जाता है। सभी लोग बहुत भावुक हो जाते हैं, बहुत रोने लगते हैं कि हमें एक अच्छा राजा छोड़कर जा रहा है। अब इस राजा को नदी पार करनी होगी, इन्हें मुश्किलों से लड़ना होगा। और ये मुश्किलों से कैसे लड़ेंगे। अंत में वो राजा, जो गरीब व्यक्ति जो राजा बना था, उसने सभी को प्रणाम किया और हंसते हंसते नदी के पार जाने लगा। और नदी के पार जाने लगा तो वो आराम से नदी पार कर रहा था। सभी लोग बहुत खुश थे कि राजा आराम से नदी पार कर रहा था, क्योंकि उसने इन 5 सालों में इस नदी पर एक बेहतरीन लकड़ी का पुल बनवा दिया था और इसके थ्रू आसानी से आगे निकलता हुआ जा रहा था। सभी लोग बहुत खुश हुए और वह आसानी से नदी को पार कर गया। दोस्तों, ये कहानी जो है एक राजा की और एक नदी की नहीं है, एक गरीब व्यक्ति की और एक नदी की नहीं है। ये कहानी हम सब की है। दोस्तों, हम सबको भी एक लिमिटेड पीरियड्स मिला हुआ है, एक लिमिटेड समय मिला हुआ है। उसी समय के अंदर हमें बेहतर करना है, जैसे उस गरीब आदमी ने जो राजा बना था उसने किया। उसे 5 साल मिला, लेकिन 5 साल उसने उस एफर्ट के साथ काम किया, उस मेहनत के साथ काम किया कि उसे वह आसानी से नदी को पार कर गया, कठिनाई को पार कर गया और आगे का जीवन उसने बहुत अच्छा व्यतीत किया। दोस्तों, हम सबको भी इस लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर बेहतरीन अपने जीवन में करना है और लोगों की दुआओं के थ्रू कुछ सोशल वर्क करना है, लोगों की भलाई करना है और सभी लोगों को साथ देकर चलना है। तो यह कहानी दोस्तों हमें यही सिखाती है कि हमें जीवन में कभी भी किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए और कभी भी किसी को हानि नहीं पहुंचाना चाहिए। और आज दशहरे के दिन मैं आप सभी को एक बात अवश्य कहना चाहूंगा कि किल योर बैड हैबिट्स एंड मेक द गुड वन। हमेशा अपनी बैड हैबिट्स को आज किल कर दे। इस दशहरे के दिन आप प्रॉमिस करें और एक अच्छा इंसान बनने का प्रयास करें, एक अच्छा व्यक्ति बनने का प्रयास करें। तो दोस्तों, अंत में यही कहना चाहूंगा कि अपनी मेहनत में विश्वास के साथ, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ और अपनी सच्ची लगन के साथ कर जाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहिए आपके जैसा। थैंक यू सो मच मेरे दोस्तों।